नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से आज 3 नंबर पर्सनैलिटी वालों के लिए अगस्त मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबर पर्सनैलिटी के लिए करियर में अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड मोर फोकस। 6 ऑफ कप की एनर्जी है प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में सपोर्ट, आपके करियर में पास्ट से कोई ऐसी एनर्जी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं जहां पहले आप या तो काम कर चुके हैं या आपके कोई नोन आपके किसी कंपनी में जा कर के मतलब देयर इज सम लिंक्ड विद पास्ट जो कि आपको आपके करियर में प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करने वाला है। 6 नंबर एनर्जी बात करती है लग्जरी और सपोर्ट की। तो करंट जॉब में भी आपको किसी तरीके से हेल्प मिलने के चांसेस रहने वाले हैं अगस्त मंथ में। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत हम इसे कह सकते हैं सपोर्ट वाली एनर्जी है। तो आपके करियर में अगस्त मंथ कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, जहाँ पे थोड़ा-सा पास से कोई लिंक हो सकता है। तो यू वुड बी गेटिंग हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड बात करती है अथॉरिटी, क्लैरिटी और विजडम के साथ आगे बढ़ने की। क्वीन बात करती है, ये जो क्वीन है स्पेसिफिकली बात करती है कि आपको अलर्ट मोड पे ही रहना है। दो यू आर प्रोटेक्टेड, बट आपको जो है हैप्पी ज़ोन में केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, फोकस्ड एंड सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहें कि क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है? एक्शन के साथ-साथ में यहाँ पे आपको चीज़ों को बारीकी से देखने की भी ज़रूरत है। तो जो भी आपको आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, बी ऑब्जर्वेंट। आपके कनेक्शंस में देख लेते हैं किस तरीके की एनर्जी अगस्त मंथ में आपको मिल रही है और टैरो कार्ड के आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर कनेक्शंस। यहाँ पे भी कप की एनर्जी है 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप बात करता है मल्टीपल चॉइसेस की। तो आपके कनेक्शंस में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं या एक ही कनेक्शन में कई तरीके की इल्यूजन्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगस्त मंथ में अपने कनेक्शंस में, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस स्टेट में अगर आप आते हैं, इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है, तो आपको ज़रूरत है कि आप वहाँ पे ओवरवेलमिंग एनर्जी, स्ट्रेस वाली एनर्जी, एंग्ज़ायटी वाली एनर्जी में ना जाएँ। क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पे आप थोड़े से कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है? कनेक्शंस को लेकर के थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ होगे। आपको करना क्या है? एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड बात करता है कम्युनिकेशन की, एस ऑफ सोर्ड बात करता है ब्रेक थ्रू की, एस ऑफ सोर्ड बात करता है क्लैरिटी की। मेंटल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट है कि अगस्त मंथ में आपके आस-पास कनेक्शंस को लेकर के कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स रहेगा, इनडिसिसिव एनर्जी रहेगी, मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है? और चीज़ों का कमांड अपने हाथ में रखें। जब बात आ जाती है कनेक्शंस की, डू नॉट लेट अदर पर्सन लीड यू, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी सिचुएशन को अच्छे से रीड करके, हर पर्सन को अच्छे से देख करके और एक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ें अपने कनेक्शंस में। जैसे हम कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले बेटर है कि आप उस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आपके लिए एडवाइस है कि किसी भी कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले या किसी भी कनेक्शन में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन में जाने से पहले बेटर रहेगा कि आप थोड़ा-सा और उस पे क्लैरिटी लेकर के आएँ डिसीजन लेने से पहले, ठीक है? अब मनी एनर्जी देख लेते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए मनी एनर्जी कैसे रहने वाली है और टैरो कार्ड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, बेटर ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। मनी फ्लो में मनी एनर्जी कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है।
मनी एनर्जी यहाँ पे चोक्ड है, ब्लॉक्ड, चोक्ड। तो मनी को लेकर के स्ट्रेस रहने की सिचुएशन बन सकती है। मनी को लेकर के ऐसा सिचुएशन बन सकता है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा, एक्सपेंसेस हो कहाँ रहे, या फिर आपने पूरी प्लानिंग कर ली है लेकिन वो प्लानिंग आपकी सारी की सारी साइडलाइन हो जाएगी। एक्सपेंसेस कुछ ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे आप उन्हें अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको टैरो कार्ड देना चाहते हैं? 7, द चैरियट कार्ड। ये दोनों ही मेजर आर्कना के कार्ड हैं। चैरियट कार्ड कहता है कि आप अपने मनी को लेकर के एकदम से डिसीजन ना लें। आप अपने मनी को लेकर के थोड़ा सा समय लें, चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करें। आप प्रोज एंड कॉन्स देखें जब कभी भी आप मनी रिलेटेड मैटर्स में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और उसके बाद आप आगे की ओर योजना बनाएं। चैरियट कार्ड थिंग्स इज अ एनर्जी जहाँ पे आप मिड जर्नी में आकर के आगे की रणनीति को तय करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अपनी इंट्यूशन को सुनना, गाइडेंस लेना, ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए दोबारा सेकंड टाइम भी ऑब्जर्वेंट का मैसेज आया, तो अपनी मनी को लेकर के और अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं अगस्त मंथ क्या एनर्जी आपके सामने लेकर के आ रहा है, और टैरो कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर बेटर हेल्थ। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बात करती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की। तो आपकी हेल्थ को लेकर के किसी तरीके का एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है, स्टक एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो ये कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है व्हेन वी स्पीक अबाउट हेल्थ। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के प्रति कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। स्टबन एनर्जी में आने का नीड नहीं है। हेल्थ वाइज अगर थोड़ा सा और बात करी जाए, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, हेडेक रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, पाँव में किसी तरीके की गर्माहट, जैसे हम कहते हैं कि हीट फ्लैशेस होना, उस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको जो है चेस्ट रिलेटेड इश्यूज जो है सामना करना पड़ सकता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हाई बीपी, हार्मोनल इश्यूज, इस तरीके की कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। ये चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो खुद की एनर्जी है वो थोड़ी सी स्टबन रहने वाली है। तो ये ना करें। क्या करना है आपको? अगेन वी हैव अ फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर नंबर का कार्ड वापस से देखिए यहाँ पे आया है। फोर नंबर का कार्ड बात करता है एक्शन की, एंड प्लान्ड एक्शन की, नॉट जस्ट रैंडम एक्शन। हश हश एनर्जी में एक्शंस की बात नहीं करता फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर बात करता है प्लान्ड वे में, शेड्यूल तरीके से, टाइम टेबल के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शन लेना है। जब आपकी हेल्थ की बात आ रही है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट ना कीजिएगा। बर्नआउट एनर्जी में जाने की नीड नहीं है। आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने कहा ना कंट्रोल्ड एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने आप के लिए रेस्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव की रिक्वायरमेंट है। एंग्जाइटी, टेंशन, सब चीज़ों को कंट्रोल करने की चाहत, जो मेंटल इश्यूज हैं, वो आपको फिजिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अपने आप को बर्नआउट ना करें, और थोड़ा रेस्ट लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ये एडवाइस टैरो कार्ड्स आपको देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब 3 नंबर पर्सनालिटी के लिए एंजल्स नंबर्स के थ्रू ओवरऑल क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? पर्सनालिटी नंबर 3, मैसेज फ्रॉम एंजल्स थ्रू नंबर्स। ओके, मेरे पास यहाँ पे दो कार्ड्स आके गिरे हैं। पहले हम देख लेते हैं। एम्ब्रेस द जर्नी। जर्नी की बात है, ट्रस्ट की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस एंड अलाइनमेंट की बात है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू ब्रिंग योर चेरिश्ड आइडियाज टू लाइफ। द राइट पीपल, circumstances and resources are aligning in your favor.
Happiness and new opportunities are on the horizon. आपकी लाइफ में एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आगे आ रही हैं। आपको क्या करना है? ट्रस्ट करना है। आपको क्या करना है? उस प्रोग्रेस पे बिलीव करना है। आपको उस चेंजेस के साथ में अपने आप को अलाइन करना है इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर स्टेप बैक। यू हैव टू फॉलो द पाथ। सही लोग और सही सिचुएशन को चेरिश करना है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है। इसी वजह से जैसे आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है ना, पास्ट पास्ट एनर्जी, डेविल एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये बात कर रही है कि आपकी लाइफ में ना इस तरीके की सिचुएशन बनेंगी जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट करें, ब्लॉक उसमें जाने के चांसेस हैं। तो एडवाइस आपको किया जा रहा है कि अपने आप को ब्लॉक ना कीजिए, अपने आप को मौका दीजिए कि आप होने वाले चेंजेस के साथ में खुद को अलाइन कर पाएँ। क्योंकि आपकी लाइफ में जो है आगे की जर्नी पॉजिटिव टर्न्स लेने वाली है। जो भी आप फैसला करें सोच समझ के करें। आपको उसके लिए थोड़ा-सा अम, और डिग करने का नीड है। अपने आप को टाइम टू टाइम रेस्ट देने का नीड है। अलर्ट रहने का नीड है। व्हाइल यू एन्जॉय योर प्रेज़ेंट, यू हैव टू ऑल्सो बी इन अलर्ट मोड कि क्या चल रहा है एंड आगे क्या हो सकता है। देन वी हैव सोल पर्पस, लाइफ पाथ, डिवाइन गाइडेंस, सक्सेस, अलाइनमेंट, मिशन, फुलफिलमेंट। देखिए अगेन अलाइनमेंट का कार्ड हमारे पास में है। Your angels are pleased with your life choices and are letting you know that you are on the right path. Keep up the good work as you are successfully fulfilling your soul purpose and the life mission. आपके लिए आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी जर्नी को जिस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड आप जो चॉइसेस बना के चल रहे हैं, हाँ, उस प्रोसेस में आप ज़रूर थक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आप लेसन सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो डिसीजन ले रहे हैं, वो आपके भले के लिए है एंड एंजल्स आर हैप्पी दैट यू चोज दैट पाथ टू फॉलो। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस कृष्णा देना चाहते हैं? कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? पर्सनालिटी नंबर 3, लेट अस फोकस ऑन 1। कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज अगस्त मंथ के लिए होना चाहिए? अगस्त मंथ 3 नंबर पर्सनालिटी। अच्छा, देखिए फिर से बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। लेट मी रीशफल इट। कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है। आई एम चेंजिंग माई क्वेश्चन ओवर हियर। कुछ ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है, कुछ कुछ ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, जब नॉर्मल गाइडेंस की बात कही जा रही है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कहीं ना कहीं लाइफ के इस मोड़ पर आप बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं डिवाइन से। दो यू आर प्रोटेक्टेड बट यू आर नॉट कनेक्टिंग फ्रॉम योर साइड टू द डिवाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको करना है, आपको वापस से उस ट्रस्ट पे आना है, वापस से उस बात पे चलना है। आपके लिए मैसेज है इटर्नल बॉन्ड, मेक यू मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। आपके लिए जब गाइडेंस की बात कही, यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स नहीं आए, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए जिनका कुछ इस टाइम पीरियड में लिंक नहीं। तो आई जस्ट वांटेड समथिंग वेरी स्पेसिफिक। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को आपको डिवाइन में मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब है यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू हैव फेथ इन हिम, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप देखेंगे लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हैं एंड उससे बाहर निकल पा रहे हैं। योर कॉल विल बी आंसर। डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन चल रही है जिससे आपको ऐसा बिलीव हो रहा है कि शायद आपको ऊपर वाला सुन नहीं रहा है,
लेकिन बी अश्योर्ड कि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपके साथ हैं और ये कहा जा रहा है योर कॉल विल बी आंसर। यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। टाइमिंग जो है आपको लग सकता है कि डिले हो रहा है, लेकिन उस डिले में भी आप ही के लिए बेस्ट चीज़ें बन रही हैं, आप ही के लिए चीज़ें बेस्ट तरीके से काम कर रही हैं। तो आपको अपना ट्रस्ट जो है हटने नहीं देना है। सो दिस वाज योर स्प्रेड एंड गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई होप आने वाला मंथ आपको सही रास्ता, सही चॉइसेस की ओर लेकर के जाए और वो चॉइसेस आपको आने वाले सक्सेस, हैप्पीनेस की ओर लेके जाए। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी great time ahead.